कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक पुलिस ऑफिसर बड़ी फुर्ती से सड़क पर गश्त लगा रहा था। रात के अभी मुश्किल से 10 बजे थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा के कारण सड़क पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे। हट्टे कट्टे शरीर वाला वो पुलिस ऑफिसर अपने डंडे को हाथों में लहराता, घरों के दरवाजों को जांचता, पैनी नजरों से इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। इक्का दुक्का कोई सिगार स्टोर या होटल की खिड़की से थोड़ी बहुत लाइट बाहर आ रही थी, वरना अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। सड़कों पे अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क के दूसरे छोर पर एक गोदाम था। वो पुलिस अधिकारी उस गोदाम के करीब पहुंचा तो उसने गोदाम के पुराने दरवाजे के पास एक आदमी को देखा। वो आदमी मुंह में बिना जला हुआ सिगार दबाए कुछ झुका हुआ खड़ा था। पुलिस अधिकारी उसकी ओर बढ़ गया। पुलिस अधिकारी को अपनी ओर आते देखकर वो आदमी ऊंची आवाज में खुद ही बोल पड़ा, मैं यहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ सर। हमने 20 साल पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। उस आदमी की बात सुन के वो पुलिस अधिकारी को सोच में पड़ गया। वो आदमी उस अधिकारी को समझाते हुए बोला, आपको मेरी बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। मैं आपको बताता हूँ, 20 साल पहले इस गोदाम की जगह एक ईरानी रेस्तरां हुआ करता था। वो पुलिस वाला आदमी उस आदमी की बात को बीच में काट कर बोला, हाँ मुझे पता है। वो रेस्टोरेंट अभी यहाँ 5 साल पहले तक भी था। उसके बंद होने के बाद उसे गिरा दिया गया। इस बीच वहां खड़े उस आदमी ने दिया सलाई की तीली जलाई और अपना सिगार सुलगाया। उसकी जलती हुई तीली के उजाले में पुलिस अधिकारी ने उस आदमी का चेहरा देखा। चेहरे पर एक पीलापन था, लेकिन आंखों में चमक। उस आदमी की भौहों के पास एक छोटा सा दाग था। टाई पर लगे टाइपिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा हुआ था। वो आदमी पुलिस ऑफिसर से फिर से बोला, आज से ठीक 20 साल पहले ऐसी ही रात को मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी के साथ इसी ईरानी रेस्टोरेंट में खाना खाया था। और उसी रात हम दोनों ने डिसाइड किया था, अगली सुबह से 20 सालों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जीवन में कुछ बनने के लिए जी जान लगा देंगे, एक कामयाब इंसान बनेंगे। और ठीक 20 साल बाद इसी समय पर इसी जगह हम फिर मिलेंगे, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो और जितनी भी दूर से हम एक दूसरे से मिलने के लिए आना पड़े, हम जरूर आएंगे। पुलिस अधिकारी ने वहां खड़े अपने दोस्त का इंतजार कर रहे उस आदमी से पूछा, बहुत दिलचस्प बात है। वैसे जब से आप अपने दोस्त जिमी से अलग हुए हैं, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? मेरा मतलब है कि वो कहाँ है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। आदमी ने पुलिस वाले को जवाब दिया, हाँ सर, कुछ समय तक तो हम एक दूसरे को लेटर लिखते रहे, लेकिन ऐसा सिर्फ 1-1.5 साल तक चला। उसके बाद लेटर आने बंद हो गए। पर मुझे पूरा विश्वास है सर कि जिमी जिंदा है तो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, क्योंकि वो एक सच्चा और जबान का पक्का इंसान है। और इसे इस बात का पता होना चाहिए सर कि मैं 1000 किलोमीटर दूर से उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। वहां खड़े आदमी ने हीरों से जड़ी घड़ी में अपना समय देखा। उसे अपने दोस्त जिमी का बेसब्री से इंतजार था। उसकी निगाह उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। वो आदमी अपने आप से बड़बड़ाया, ओह, 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट। आज से 20 साल पहले हम रात 10 बजे एक दूसरे से अलग हुए थे। उसकी चमचमाती घड़ी की तरफ कनखियों से देखते हुए वो पुलिस अधिकारी बोला, आपको देख के लगता है कि 20 सालों में आपने बहुत तरक्की कर ली है। पुलिस अधिकारी के मुंह से ऐसी बात सुन के वो शख्स थोड़ा खुश होते हुए बोला, हाँ, उम्मीद से ज़्यादा। जिमी को मुझसे आधी तरक्की भी मिली होगी ना तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि मेरा दोस्त मेहनत कश और ईमानदार भी। लेकिन मोटा पैसा बनाना है तो कंट्री से तो बाहर निकलना ही होगा ना। मगर उसे किसी भी हालत में इंडिया नहीं छोड़ना था। इंतजार कर रहे उस शख्स की बात पर सहमति से सर हिलाते हुए वो पुलिस अधिकारी अपना डंडा हाथों में घुमाते हुए 2 कदम आगे बढ़ गया और बोला, मुझे उम्मीद है कि आज आपका दोस्त आपको जरूर मिलेगा। वो पुलिस अधिकारी वहां से जा चुका था। मौसम पहले से थोड़ा ज्यादा सर्द हो चुका था। सड़क पर बचे कुछ लोग या तो अपने घर पहुंच चुके थे या पहुंचने की जल्दी में थे। मगर उस पुराने गोदाम के दरवाजे पर खड़ा एक दोस्त सिगार पीते हुए अपने वायदे को पूरा करने के लिए अपने दूसरे दोस्त का इंतजार कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद एक लंबा आदमी इंतजार कर रहे उस शख्स के पास पहुंचा।
उस लंबे आदमी ने ओवरकोट पहना हुआ था और अपने कानों को ओवरकोट के कॉलर से लगभग ढका हुआ था। वहां आए उस आदमी ने इंतजार कर रहे उस शख्स से पूछा, तुम बॉब हो ना? वहां इंतजार कर रहे उस शख्स ने अपने सामने खड़े उस लंबे आदमी को देखा और लगभग चिल्लाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बॉब हूँ। क्या तुम जिमी हो? जिमी वेल्स? हाँ, मैं जिमी हूँ, तुम्हारा दोस्त जिमी। उस लंबे आदमी ने गर्मजोशी के साथ इंतजार कर रहे उस आदमी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे गले लगाते हुए बोला, खूब मिले यार, मुझे यकीन था कि तू अगर जिंदा होगा तो जरूर मिलेगा। देखो, देखते देखते 20 बरस बीत गए। अब तो यहाँ वो ईरानी रेस्टोरेंट भी नहीं रहा। अगर होता तो हम आज यहीं बैठकर खाना खाते। खैर, अब नहीं बताओ, खुश तो हो ना मेरे दोस्त? हाँ, मैंने जो चाहा मुझे वो सब मिला। चलो किसी अच्छी जगह पर बैठें और बीते दिनों की बात करें। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे चल पड़े। अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। दूर से मिलने आया वो दोस्त जिसका नाम बॉब था, अपने दूसरे दोस्त जिमी को अपनी सफलता और शोहरत के किस्से सुनाने लगा। तो वहीं जिमी ओवरकोट में अपने हाथों को दबाए पूरे रास्ते अपने दोस्त की बातें दिलचस्पी से सुनता रहा। लेकिन दवाइयों की एक दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखा। बॉब, जो बहुत दूर से अपने दोस्त से मिलने आया था, उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर उसे कुछ संदेह हो रहा था। अपने दोस्त जिमी से मिले हुए बॉब को भले 20 साल बीत गए थे, मगर उसकी जवानी का चेहरा तो उसके दिमाग में अभी तक था। उसके सामने खड़ा वो लंबा शख्स उसके दोस्त जिमी से एकदम अलग था। बॉब गुस्से से भड़ककर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो? मैं मानता हूं कि 20 सालों का समय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी अधिक नहीं कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। ओवरकोट पहने उस लंबे आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपने सर से हैट हटाते हुए बोला, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 साल में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाता है, ये मुझे आज पता चला है। 20 साल पहले तुम एक अच्छे आदमी थे बॉब, लेकिन आज एक अपराधी, एक बुरे आदमी बन चुके हो। इस समय तुम कलकत्ता पुलिस की हिरासत में हो मिस्टर बॉब। उस लंबे आदमी की बातें सुनकर बॉब की आंखें घबराहट और हैरानी से फैल गईं। वो लंबा आदमी जो बॉब के चेहरे को घूरे जा रहा था, उसने अपने ओवरकोट की बाईं जेब टटोलकर उसमें से कुछ निकाला और बोला, लेकिन हवाला चलने से पहले यह कागज लो और पढ़ो। बॉब ने उस आदमी से कागज का टुकड़ा अपने हाथों में ले लिया और पढ़ने लगा। जब वो कागज पढ़ रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। कागज में लिखा था, हमने जहां मिलने का वादा किया था, मैं बिल्कुल ठीक समय पर वहां पहुंच गया था। मेरे दोस्त, जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए दिया सलाई चलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश कोलकाता पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण खुद यह काम नहीं कर पाया और अब मैंने ही पुलिस के दूसरे ऑफिसर को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। तुम्हारा दोस्त जिमी वेल्स। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।